दोस्तों नमस्कार। अच्छा व्यक्तित्व किसे आकर्षित नहीं करता है और दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव नहीं बनाना चाहता होगा। यदि आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं और अपने करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, जिससे कि वो हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और आप अपने करियर में मनचाहा सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है या जो व्यक्तित्व होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि उसके अंदर क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। इसीलिए सारी चीज़ों का मिश्रण होता है आपकी पर्सनालिटी। और हमारी पर्सनालिटी बनती कैसे है? हमारी पर्सनालिटी बनती है हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस पारिवारिक माहौल में रहते हैं, जैसे हमारी मित्र मंडली होती है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, या जिस तरीके से हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें शेप करती हमारी पर्सनालिटी को। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बहुत सोच समझकर अपना वो सर्कल तैयार करें और वो सर्कल को चुनें। अच्छी पर्सनालिटी बनाना नामुमकिन काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आप भी अपनी पर्सनालिटी को समय के साथ, मेहनत के साथ, ये छोटे छोटे टिप्स के साथ आप भी अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। आवश्यकता है समय की और मेहनत की। तो आइए आते हैं, देखते हैं वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं जिससे आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला टिप है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि अपने आप पर भरोसा रखना। देखिए, दूसरे आप पर तभी भरोसा करेंगे जब खुद आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं ये आप समझ लें। हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती है, बहुत सारी कमियाँ भी होती हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने कमियों के बजाय अपने खूबियों पर फोकस करते हैं। अपनी खूबियों के सीढ़ियों के ऊपर वो अपनी इमारत बनाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमेशा हम इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए दूसरे लोगों से मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने अंदर खुद वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा और वो हम ला सकते हैं जब हम अपनी खासियत, अपनी खूबियों के ऊपर फोकस करें और अपने ऊपर भरोसा रखें। पहली जो चीज़ है वो है खुद पर भरोसा रखना, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा जो टिप है वो है बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी होना। देखिए, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। सक्सेस मिलता है तो उसके पहले फेलियर भी मिलता है, लेकिन इसमें हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आदमी या तो सफल होता है या सीखता है। दुनिया में फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारा जो मनोविज्ञान है वो इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि फेलियर से लोग निराश हो जाते हैं, फेलियर का सामना नहीं करना चाहते और उससे वो कुछ सीख लेना नहीं चाहते हैं। देखिए, जितने भी सफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में पहले असफल हुए हैं और उन असफलताओं के परे जाकर ही उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। इसलिए अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं और वो चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट होगी वो है आपका आशावादी होना, तो कितना भी अंधेरा हो, कितने भी फेलियर्स हो, लेकिन हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आपका फोकस सीखने पर होगा उतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में भी वो निखार आएगी और आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं अगर आप स्वयं में आशावादी हो तो ये हो गई दूसरी बात, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद। तीसरा जो टिप है वो है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। जी हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा कि हम दुनिया में एक यूनिक पर्सनालिटी लेकर आए हैं। हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए आप एक चिड़िया और एक शेर की तुलना नहीं कर सकते, एक मछली और एक बंदर की तुलना आप नहीं कर सकते। दोनों के वातावरण अलग है, दोनों के काम अलग हैं और दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। इसीलिए अपनी तुलना जो है हमें दूसरों से नहीं करना चाहिए। अपनी तुलना हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी और से नहीं, स्वयं से, कि हम आज जो हैं वो कल उससे बेहतर कैसे बने। कल जब आप अपने आप को देखें तो आप एनालाइज कीजिए कि आप जो कल थे उससे आज कुछ बेहतर कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए
रोज बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, रोज कुछ नया सीखिए, रोज अपने आप को नए सांचे में ढालने की कोशिश कीजिए। और अगर धीरे धीरे रोज आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस जो है आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है और आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए अपने आप पर फोकस कीजिए, रोज अपने आप से अपनी तुलना कीजिए बजाय किसी दूसरे से तुलना करने के बजाय। तो ये होगी आपकी तीसरी बात। चौथी जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। जी हाँ, संवाद की कला डेवलप करना। देखिए, दुनिया में अगर दो लोगों का संपर्क होना है तो वो संवाद के माध्यम से होता है। इसीलिए अच्छा बोलना किसे पसंद नहीं, और अच्छे बोलने वाले को ही लोग सुनते हैं। तो हम अच्छा कैसे बोले, इसकी हमें लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कला हमें सीखनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। अच्छा बोलना तो हर जगह बहुत ज़रूरी है और अच्छे बोलने वाले को हर जगह एक नई पहचान मिलती है। इसीलिए अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, जो लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से हमें बोलने की कला जो है वो सीखनी चाहिए। बोलने के साथ साथ सुनने की जो कला है, लिसनिंग जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन में। कितना अच्छा हम सुनते हैं लोगों को। आमतौर पर लोग बोलने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सुनने पर नहीं करते। लेकिन यदि आप ध्यान से, गौर से लोगों को सुनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लोगों से जो संबंध है उसमें कैसे बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं और कैसे आपको इज्जत कमाते हैं सिर्फ उनकी बातों को सुनकर। इसके अलावा सिर्फ बोलना सुनना नहीं होता, हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारी स्माइल, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी जेस्चर, इसका कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हम कैसे दिखते हैं, हमारे चेहरे पर स्माइल है कि नहीं, हम हंसमुख है कि नहीं, और किस तरीके से हम लोगों के सामने पेश आते हैं, ये भी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन स्किल सीखने पर जोर देना चाहिए। और अगर हम दोनों चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव बन जाती है। तो ये हो गई चौथी स्किल। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पांचवा जो टिप है वो है बिकम अ बेटर लिसनर। जी हाँ, अच्छा श्रोता बनिए। अभी हम जो बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल के, उसी का ये हिस्सा है ये, अच्छा श्रोता बनिए। देखिए, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने भी हमें 2 कान और 1 जीभ और मुंह दिया हुआ है। वो इसलिए ताकि जितना हम बोलें उससे ज़्यादा डबल हम सुने। जितना हम बोलते हैं लोगों से और सुनने का जो पार्ट है उसे हम छोड़ देते हैं, इसी का नतीजा है कि लोग जो रिश्ते बनने चाहिए आपस में वो नहीं बन पाते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम एक्टिव लिसनर बने। सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के साथ साथ समझना कि सामने वाले की बात का मर्म क्या है, उसका मैसेज क्या है, वो कोर मैसेज क्या देना चाहता है अपनी बात के साथ। इसलिए अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बनिए, लोगों की बात सुनिए और उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। छठवीं जो चीज़ है जिससे आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो सकती है वो है रोज पढ़ना। जी हाँ, रोज पढ़ना एक ऐसी आदत है जिससे रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, नॉलेज के लिए जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सीधे सीधे आपका जो ब्रेन है उस पर असर डालता है। और जिस तरीके से आप अपने ब्रेन को शेप करते हैं उससे ही आपकी सोच, आपका व्यवहार भी निर्मित होता है। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, आप आदत डालिए 20 मिनट पढ़ने की रोज जो आपको किताब अच्छी लगती है, चाहे वो मोटिवेशन की हो, चाहे आपकी इंटरेस्ट की किसी भी चीज़ की हो, अपने जो कोर्स है, एकेडमिक्स है, उसके अलावा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ने की हैबिट डालते हैं तो डेफिनेटली पढ़ने से ही आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार आता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। इसीलिए रोज़ पढ़ने की आदत डालिए। 7वीं जो चीज़ है वो है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी हाँ, कहा जाता है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जी हाँ, जीतने वाले हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते और हिम्मत हारने वाले कभी जीतते नहीं है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हार जीत होती है और अलग अलग सिचुएशन आते हैं, परिस्थितियां आती है, लेकिन किसी भी खराब परिस्थितियों में, खराब सिचुएशन में हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें डबल एफर्ट लगाकर, अपने अंदर ताकत पैदा करके, शक्ति पैदा करके वापस से एफर्ट लगाना चाहिए, जिससे हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकें। और जो काम नहीं होता है उसे रिपीट करें अगर हम, तो डेफिनेटली हम कभी ना कभी उसमें सफल जरूर होंगे। तो यदि ये एटीट्यूड आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी और लोग आपको देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति हार मानने वालों में से नहीं। 8वीं जो चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकता है वो है
अपने आप को हमेशा कठिन परिस्थितियों में शांत रखना। जी हाँ, जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लड़ने का मन करता है या कहीं से भागने का मन करता है, लेकिन वही वो सिचुएशन होते हैं जो डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना भागना है ना लड़ना है, उस समय अपने आप को शांत रख के सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचने और समझने की शक्ति निर्मित करनी है। तो जब भी आपको गुस्सा आता हो, लड़ने का मन करता हो किसी चीज़ के लिए, या अपने आप में काफ़ी डिप्रेशन महसूस होता हो और वहाँ से जाने का मन करता हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आप को रोकना है, अपने आप को कूल रखना है। अपने दिमाग को समझाइए कि इस सिचुएशन में मुझे कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, चीज़ों को देखना है, समझना है और रिएक्ट नहीं करना है। तो जिस माहौल में आप इस तरीके से अपने आप को इस तरीके से आप बर्ताव करते हैं, तो लोग भी आपको देखते हैं कि भाई इनका जो पेशेंस है गजब का है, इनका जो कंपोजर है ये पैनिक में नहीं जाते हैं। तो इससे क्या है कि लोग आपको देखते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करने में कितने माहिर हैं। और ये एक पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि जैसे जैसे आप सफल होंगे, बड़े होंगे, तो ऐसे सिचुएशन से आपको रोज रूबरू होना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना अगर आप सीख जाए तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और आप इससे बहुत ही ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं। इसीलिए पैनिक ना करें, अपने आप को शांत रखें और सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। 9वां जो तरीका है अपने पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने का, वो है ह्यूमर। जी हाँ, थोड़ा हंसी मजाक। देखिए, गंभीर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। एक ह्यूमन कैरेक्टर है हमारा, हंसने का, हंसाने का, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप कितने भी गंभीर हो, कितने भी गंभीर विषय में बातचीत हो, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक ज़रूर ऐड करिए। इससे लोग हल्का महसूस करते हैं और ये एक दूसरे को जोड़ने में काफ़ी मदद करती है। इसीलिए अगर आपकी पर्सनैलिटी में ह्यूमर नहीं है, थोड़ा लाइट मोमेंट्स आप नहीं क्रिएट कर सकते, तो ज़रूर अपने आप को उसके हिसाब से डालिए और अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा ह्यूमर लाने की कोशिश कीजिए, बातचीत में थोड़ा ह्यूमर लाने की कोशिश कीजिए, मोमेंट्स को थोड़ा लाइट करना सीखिए, जिससे कि आप लोगों से बेहतर कनेक्ट कर सकें और लोग आपकी पर्सनैलिटी में उस चीज़ को फील कर सकें। तो ये हो गई 9वीं बात। 10वीं और आखिरी बात है, जी हाँ, ड्रेस वेल। जी हाँ, जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि जब लोगों से हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, उससे पहले जब दूर से हमें देखा जाता है तो हमारी पहचान होती है हमारे ड्रेस के साथ। इसीलिए अच्छे ड्रेस पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और जिस मौके पर आप जा रहे हैं उसके हिसाब से ड्रेस पहनिए। अगर आप काम पर जा रहे हैं तो काम के हिसाब से ड्रेस पहनिए, पार्टीज में जा रहे हैं तो पार्टी के हिसाब से ड्रेस पहनिए। तो अलग अलग अवसर के हिसाब से ड्रेस चूज करिए। और अगर जिस तरीके से कपड़े आप पहनते हैं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े, जरूरी नहीं कि महंगे हो, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को सूट करने वाला होना चाहिए, और जिससे कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो अट्रैक्टिव लगे और लोग आपसे इम्प्रेस हो सके। तो दोस्तों, ये वो 10 तरीके थे, बहुत ही आसान, जीरो इन्वेस्टमेंट वाले, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए और इस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, उन्हें देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।